जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय दुर्गपाल सर को मैं देख पा रहा हूँ। सर को कई दिनों बाद कई मीटिंग के बाद सर जुड़े हैं। तो सर को सादर प्रणाम है। और सर से मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने का ही मुझे सौभाग्य मिला जब मैं देहरादून गया था डेढ़ 2 साल पहले। उस समय भी सर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात किया था, सर के घर में भोजन भी किया था। तो वो यादें दोबारा सर को देखकर ताजा हो गई यादें वो। तो पूरे मिशन की तरफ से ससम्मान मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दुर्गपाल सर को कि सर आप आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। स्वागत है आदरणीय। मिशन में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। समय तो काफी जरूर हो गया और इसमें जो अच्छे वक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशी होती है सुन करके, देख करके। और ये आदरणीय जनार्दन जी का प्रयास है कि हम लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो संस्कार सीखने का, सिखाने का, करने का जो सिखाया जाता है, इसमें हम सबसे पहले संस्कार अपने बच्चों से शुरू करें। बच्चों में अपने अगर अच्छे संस्कार डालेंगे तो वो भी समाज को कुछ शिक्षा देंगे। संस्कार करने मतलब ये नहीं है हम शादियां कराएं या और भी कुछ भी करें। अच्छा व्यवहार हो बच्चों में। हम मान लो संस्कार दूसरों को तो सिखा रहे हैं और हमारे बच्चे शराब पी के नालियों में लौट रहे हैं, तो वैसे संस्कार बनने से भी कोई फायदा नहीं है। और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बचपन से अच्छी शिक्षा दी जाए। मैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, वैसे मूल निवासी बदायूं का हूँ, यूपी बदायूं। ग्रामीण क्षेत्र में मेरा इंटर कॉलेज था, उसमें मैं टीचर था। मैथ साइंस हाई स्कूल क्लास को मैं पढ़ाता था। अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया और कोई हाई फाई व्यवस्था नहीं की मैंने बच्चों को पढ़ाने की। अपने कॉलेज में पढ़ाने के बाद थोड़ी बरेली में कोचिंग करा दी और एक बच्चा मेरा IIT रुड़की में सिलेक्ट हो गया। उसने पढ़ करके और डिग्री ले ली और अच्छे संस्कार उसमें जब हैं तो दूसरों के साथ उसका व्यवहार अभी भी बहुत अच्छा है। अब जैसे पहले हम लोग, मुझे ध्यान है, अब देखिए छोटा सा उदाहरण दे रहा, हम भी जो साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य आंख मीच करके उसको हर चीज को सही न माने। आजकल विज्ञान का समय है। अब जैसे मान लीजिए उसमें मैंने एक पुस्तक पढ़ी, श्री कृष्ण नाम था उस पुस्तक का। उसमें कृष्ण की पत्नियां लिखी है 16,108। कृष्ण भगवान की पत्नियां 16,108 और प्रत्येक पत्नी से उनके 10 बच्चे थे। तो इस तरह सभी नाती पोते प्रपोत्रों की संख्या 10 अरब थी। अब 10 अरब पूरे विश्व की संख्या भी नहीं है। बताइए आप, पूरे विश्व की जनसंख्या 10 अरब नहीं है। द्वारका में कहां पर वो रहते होंगे, किस तरह से खाना पीना होता होगा, हम आंख मीच के इन सब चीजों को दूसरी एक उदाहरण और दूं, जो जामवंत थे श्री राम के समय में, उनको दिखाया है श्री कृष्ण के समय में भी। युग परिवर्तन हो गया। एक युग परिवर्तन के बाद भी जामवंत वहां रहे, श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ और जामवंत बाद में हार गए। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह, जिसका नाम जामवती था, श्री कृष्ण के साथ शादी कर दी। कितनी एज उनकी रही होगी जामवंत की। राम के समय से जीवित रहे श्री कृष्ण के समय तक। तो इन चीजों को हम पढ़े। मैं ऐसा नहीं मौखिक कह रहा हूं, मैंने साहित्य पढ़ा है, मेरे पास है। रामायण मैंने पढ़ी और कालिदास, उसके तुलसीकृत रामायण में नहीं पढ़ता हूँ, वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी पूरी। महावीर और उसके बाद महाभारत खरीदी। श्री कृष्ण की एक पुस्तक लाया। वो सब पुस्तकों में ब्राह्मणों ने अपने तोड़ मरोड़ के श्लोक बना करके भर दिया और समाज को मिसगाइड कर दिया। तो वो चीजें अब यानी साहित्य जो वो भी दूषित कर दिया उन्होंने। अब हम कौन से साहित्य को पढ़ें, किस पर विश्वास करें? जो उन्होंने लिख दिया उसको हम एकदम सब कुछ आंख मीच के सही मानते चले आ रहे हैं। तो इस तरह हम अपने खुद को देखें, हम इसमें सही क्या है विज्ञान के अनुसार। जनार्दन जी भी देखिए विज्ञान के छात्र हैं और इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे, उसी हिसाब से बात करते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि सब कुछ आंख मीच कर ना माने, हम सुधार करें पहले अपने बच्चों से लेकर के
और ज्यादा तो खैर मैं नहीं बोल सकता, और बाकी साथी बोले। और बाकी इस चीज को जो मैंने बताया साहित्य के हिसाब से, वो आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ है सभी किताब। श्री कृष्ण पुस्तक अगर आपको कहीं मिल जाए, उसमें लिखा है, रामायण में महाभारत में भी ये दे रखा है कि स्त्री से राक्षस उत्पन्न हुए, ऊंट घोड़े उत्पन्न हुए, बताइए। ऐसे बेतुकी बातें लिखी, कौन विश्वास करेगा इनका, इन चीजों का? ये सब ब्राह्मणों ने भर दिया। तो मैं तो भाई इन चीजें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, देख समझता हूँ। और बाकी मेरी जो गलती है सब क्षमा करें। मैं किसी सनातन का या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन आंख मीच विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, नमस्कार सभी को।